शादी के फेरे होते ही नेहा की विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके वे गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही उसे एक कमरे में बैठा दिया गया। नेहा एक पढ़ी लिखी लड़की थी और उसके मम्मी पापा ने उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। वह अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। बस बैठी बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद उसका पति विनोद अंदर आया तो उसने हल्की सी एक झलक उसकी तरफ देखा। वह उसे एकदम अनपढ़ गंवार सा लगा, रंग थोड़ा सांवला था। वह उसके सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और उसे देखने लगा। नेहा को उसका यह देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। विनोद उसे एक आंख भी नहीं भाया। विनोद उससे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। नेहा ने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। नेहा की यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। नेहा का दिमाग बहुत खराब था। उसके माता पिता ने लाख मना करने पर भी शादी गांव में की थी। नेहा के मना करने पर उन्होंने कहा था कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी ज़मीन पर खेती करता है, अच्छे ख़ानदान से है, कमाता भी अच्छा है और तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी, बस अच्छी कमाई अच्छे ख़ानदान तक ही सीमित है। उसकी खुशी कोई मायने नहीं रखती। उसके अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा हुआ था। उसके अंदर बहुत जलन थी। उसका व्यवहार, उसके शब्द उसके बस में नहीं थे। उसका मन कर रहा था कि सारी भड़ास विनोद पर निकाल दे। विनोद बोला, क्या हुआ नेहा तुम्हें? तुम ठीक तो हो? और यह क्या बोल रही हो? उसने कहा, मैं सही बोल रही हूँ। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना ही दिखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी खराब कर दी। यह सब बोलकर वह रोने लगी। वह चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। नेहा ने रोते हुए कहा, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। नेहा की यह बात सुनकर वह हक्का बक्का रह गया और बोला, नेहा तुम यह क्या बोल रही हो? तुम होश में तो हो? नेहा ने कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वह तुमसे 1000 गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर विनोद की आंखें नम हो गई और बाहर चला गया। मगर यह सच था, नेहा एक लड़के से प्यार करती थी जो उसके कॉलेज का ही था। कुछ दिनों वे मिले, एक दूसरे से बात करते करते कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। नेहा अभी भी अपनी किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद विनोद वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थीं और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वह शायद रो कर आया था। उसने चादर उठाई और नीचे ज़मीन पर लेट गया। नेहा ने भी अपने कपड़े बदले और बेड पर सो गई। बहुत दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। नेहा ने विनोद से कोई बात नहीं की और ना ही विनोद ने उससे। वह सुबह होते ही खेतों में चला जाता और शाम को थक हार कर जब घर वापस आता तो उसके मिट्टी से भरे कपड़े और पसीने से पूरा शरीर भीगा रहता, जिसको देखकर नेहा को उससे घिन आती थी। वह बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। उसे देखकर वह कमरे में चला जाता और नहा धोकर वापस आता। नेहा की मजबूरी थी कि उसे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। उसके ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे। यह नेहा से बिल्कुल भी नहीं होता था। कुछ दिनों तक तो वह आधे पेट खाकर ही उठ जाती थी। शायद इस बात को विनोद समझ गया था कि वह उसके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती है, इसलिए वह अब खुद आधा पेट खाकर उठ जाता
और नेहा भरपेट खाना खाती। उसे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि विनोद सारे दिन तो मेहनत करता और शाम को थक हार कर अपने घर आता है तो उसे भरपेट खाना भी नहीं मिल पाता है। नेहा तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में सारा दिन सोचती रहती। वह अपने प्यार रवि के बारे में ही सोचती रहती थी। उसके पास जो फ़ोन था वह उसकी मम्मी ने वापस लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। जब नेहा से नहीं रहा गया तो सारी शर्म लिहाज छोड़कर विनोद से फ़ोन मांगा और बोली, मुझे रवि से बात करनी है। यह बात सुनकर वह आश्चर्य से नेहा की तरफ देखने लगा। उसने विनोद के हाथों से फ़ोन ले लिया और रवि का नंबर डायल करके रवि से बात करने लगी। जब उसने रवि से बात की तो विनोद भी उसकी वजह से बहुत परेशान था। नेहा ने रोते हुए रवि को सारी बात बताई। विनोद भी उसके पास था। इस बात से नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने चुपचाप अपनी चादर ली और ज़मीन पर सो गया। अब तो यह नेहा का रोज़ का काम हो गया था। वह विनोद से फ़ोन लेती और रवि से बात करने लगती। रवि अभी भी नेहा को अपनाने को तैयार था। एक दिन बात करते करते नेहा अपने रूम से बाहर चली गई। विनोद सो गया था और घर के बाकी लोग भी सो गए थे। वह रवि से बात कर रही थी। अचानक उसके देवर ने पीछे से आकर उससे फ़ोन छीन लिया। बोला, बेशर्म औरत, पति के होते हुए भी यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी। उसकी आवाज़ सुनकर सभी लोग नींद से जाग गए और बाहर आए। विनोद भी आंखें मलते हुए बाहर आया। बोलो, क्या हुआ? क्या बात है? इतनी रात को क्यों शोर मचा रहे हो? देवर ने सबके सामने नेहा की पोल खोलनी चाही, पर विनोद ने बात को संभाल लिया। किसी को कुछ नहीं पता चला। नेहा को बहुत गुस्सा आया कि उसके यहाँ से जाने का रास्ता बंद हो गया है। अब वह रवि से कैसे मिलेगी? विनोद ने अपने भाई को झूठा साबित कर दिया और कहा, मेरी पत्नी पर मुझसे पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है, उसने मुझे पहले ही बताया था। नेहा अपने कमरे में जाकर विनोद से लड़ने लगी कि तुम्हारी वजह से यह सब हुआ है, तुमने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? नेहा ने कहा, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती। विनोद ने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा तो भी तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। वह लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने के लिए तैयार है तो मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके सारा इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें घर छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम खुशी से शादी करना और खुश रहना। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई। पहली बार उसके लिए नेहा की भावनाएं बदलने लगी थी। लेकिन नेहा होश में आई और सारी बात रवि को बताई। वह बहुत खुश हुआ। 2-3 दिन बाद विनोद के साथ शहर में रवि के घर गई और विनोद से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं रवि से शादी कर लूँगी। विनोद वहाँ से चला गया। नेहा ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, रवि उसे देखकर बहुत खुश हुआ। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था। नेहा ने पूछा, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? वह बोला, अंदर आओ, कमरे में बैठकर बातें करते हैं। उन दोनों ने ढेर सारी बातें की। उसने नेहा की फ़ोटो ली और किसी को सेंड की। नेहा के पूछने पर वह बोला, तुम्हारे देवर को फ़ोटो सेंड की है, और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया, लड़की तो लाजवाब है पर इसकी कीमत 3 लाख दूंगा। जब नेहा ने यह पढ़ा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता, नेहा वहाँ से भाग आई और रोते रोते ससुराल पहुँची। उसे देखकर विनोद चौंक गया और बोला, अब क्या हुआ? बोल तो दिया था,
तलाक के पेपर भिजवा दूंगा। अब यहाँ क्या लेने आई हो? नेहा ने उसको सारी बात बताई। वह कुछ नहीं बोला। अब नेहा उसके सामने खुद को छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वह हमेशा की तरह अपनी चादर में जाकर सो गया, लेकिन आज नेहा को नींद नहीं आई और वह सारी रात रोती रही। विनोद के साथ जैसा व्यवहार उसने किया था, उसे खुद से नफरत हो रही थी। सुबह होने के बाद उसने देखा कि विनोद अपने बिस्तर पर नहीं था। उसने रात को ही मन बना लिया था कि वह विनोद से माफ़ी मांगकर उसके साथ अपनी नई शुरुआत करेगी। उससे ज़्यादा प्यार तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति की असली खूबसूरती उसके व्यवहार से होती है। और विनोद तो बहुत ही अच्छा था। शाम को जैसे ही वह खेतों से घर आया तो नेहा ने उससे माफ़ी मांगी। वह बहुत रोई, लेकिन विनोद कुछ नहीं बोला। कुछ पेपर दिए और कहा, पढ़कर इन पर साइन कर देना। उसने कहा, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन वह बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। नेहा रोती रही, सोचा रात को फिर से माफ़ी मांग लेगी। और कुछ देर बाद विनोद कमरे में आया और अपनी चादर ओढ़कर सोने लगा। नेहा ने उसे रोका और बोली, आपकी जगह वहाँ नहीं है, आपकी जगह बेड पर है। और विनोद के पैरों में गिरकर रोने लगी और कह रही थी, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझसे गलती हो गई, चाहो तो मुझे मारो, डांटो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। तब विनोद ने उसे उठाया और बोला, वह पेपर पढ़ लेती तो ऐसा नहीं होता। नेहा ने बेड पर रखे पेपर को उठाया। उसमें लिखा था कि विनोद ने अपनी ज़मीन नेहा के नाम कर दी है। यह देखकर नेहा को झटका लगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उसने विनोद से पूछा, यह ज़मीन मेरे नाम पर क्यों कर रहे हो? वह बोला, कल शहर जा रहा हूँ कुछ काम से, आकर सब बता दूंगा। एक हफ्ता हो चुका था। वह बड़ी बेसब्री से विनोद का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह नहीं आया। उसकी जगह उसका मृत शरीर आया। घर में मातम सा छा गया। नेहा यह सब देखकर बेहोश हो गई। जब होश में आई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके दोस्त ने बताया कि उसे कुछ महीने पहले ही पता चला कि वह गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका कोई इलाज नहीं। कोई तो बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। यह सब सुनकर नेहा को झटका लगा, शायद उसकी वजह से हुआ था। कुछ दिनों बाद जब घर का माहौल शांत हुआ तो नेहा की सास ने उसे एक लेटर दिया और कहा, विनोद ने दिया था अपने दोस्त को तुम्हें देने के लिए। नेहा उनसे बोली, मम्मी विनोद तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा? सास ने नेहा को बताया कि वह बहुत पढ़ा लिखा था, तुझे कभी नहीं बताया उसने? नेहा ने भी कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। नेहा भागकर अपने कमरे में गई और लेटर पढ़ने लगी। लेटर में लिखा था, नेहा, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा, तुम दुल्हन बने बहुत सुंदर लग रही थी, तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो अच्छी नौकरी कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस लेते हुए मुझसे वादा किया था कि तुम इस ज़मीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता था। जब तुमने शादी की रात मुझसे कहा कि तुम किसी और से प्यार करती हो, तो मैं पूरी तरह से टूट गया और टेंशन के कारण मुझे यह बीमारी हो गई। जब मुझे पता चला तो मैंने अपने हिस्से की ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि मेरे बाद तुम्हें कोई तकलीफ़ ना हो। अब तुम आज़ाद हो, जिसे चाहो शादी कर सकती हो। यह सब पढ़कर नेहा बहुत रोई। अपने पति विनोद को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था, लेकिन आज भी वह उसकी विधवा बनकर रह रही है। उसकी यही सज़ा है शायद। मैं उन सभी औरतों को यह कहना चाहता हूँ कि बेहतर को पाने के लिए बेहतरीन को मत खो देना, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको रोने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाएं और हमें अपनी प्रतिक्रिया के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।